तो देखिए आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, लेकिन ध्यान देना 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस साल डिलीट है, ठीक है। तो उसका बेसिक मैं तुम लोग को कल के क्लास में ही बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 10.3 देखिए, एक्सरसाइज 10.3 में क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो सर्कल है और दोनों इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पे, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, हमारे पास दो सर्कल है और दो सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, ठीक है, दो सर्कल हो गया। अब ये दो सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट हुए हैं 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। और हमें ये बताना है कि ये जो दो जगह पर इंटरसेक्ट हुआ है ना, इसका जो कोड होगा, जो कोड होगा वो क्या होगा, कॉमन। जो कोड होगा वो कॉमन होगा। कॉमन कोड कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका नाम रख दूं ए और इसका नाम रख दूं बी, है ना, तो क्या हो रहा है, दो सर्कल दो पॉइंट्स पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ए पॉइंट पर और एक बी पॉइंट पर, है ना। और जब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दूं ए बी, ठीक है, अगर मैं ए बी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये ए बी जो लाइन है ना वो कॉमन कॉर्ड है। वो क्या है, कॉमन कॉर्ड है, क्योंकि देखो इस सर्कल में भी ए बी आ रहा है और इस सर्कल में भी ए बी आ रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये जो कॉमन कॉर्ड होगा ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं तुम लोगों को बताया था कि कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा इसका मतलब कि हाफ की भी बात होगी, हाफ की भी बात होगी और 90 डिग्री की बात होगी, है ना। कभी भी बोल देना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, कोई भी बोलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 और बाई का मतलब हो गया दो, सेक्टर का मतलब पार्ट, दो पार्ट। दो पार्ट का मतलब क्या हुआ, हाफ हाफ पार्ट में दोनों हो गए। तो बोल रहा है ना कि ये जो कॉमन कोड होगा ए बी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, सेंटर से। तो इस सर्कल का सेंटर मान लो कि मैं इसको मान लेता हूं पी और इसका मैं सेंटर को मान लेता हूं ओ। तो ये जो होगा, ये ध्यान देना, ये जो दो, इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, अगर ये दोनों लाइन अगर मैं लेकर जाऊं तो ये दोनों लाइन क्या करेंगे, ये जो कॉर्ड है ना, कॉमन कॉर्ड, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बांट देंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश पढ़ लेना। क्वेश्चन ये बोला कि हमारे पास दो सर्कल है, ठीक है, ये दोनों सर्कल दो डिफरेंट जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये सर्कल भी एक यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर्कल भी यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अच्छा, ये सर्कल भी यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और ये सर्कल भी यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दो डिफरेंट जगह पर इंटरसेक्ट कर लिया, ठीक है। ये जो दो पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो ज्वाइनिंग का जो लाइन होगा ना, ये लाइन इस सर्कल का भी कॉमन कॉर्ड हो जाएगा और इस सर्कल का भी कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। कॉर्ड बताया था, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब होता है कि जो सेंटर को ना छुए, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ना छुए, है ना। तो इस सर्कल को अगर देख रहे हो, अगर मैं C1 की बात करूं, ये वाला सर्कल, ठीक है, तो इस सर्कल का कॉर्ड कौन आ रहा है, ए बी, और इस सर्कल अगर इसको हम बोलते हैं C2, तो ये सर्कल का भी कॉर्ड क्या रहा है, ए बी। तो दोनों में ए बी आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है ये इन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है ना। इसको नॉर्मल भाषा में, आप लोग के भाषा में बोलते हैं सेम पिंच, है ना। जैसे कोई मान लो कोई ब्लू ड्रेस पहना है, ये भी ब्लू ड्रेस पहना है, तो उसको सेम पिंच कर देते हैं हम लोग, है ना। तो वही हो गया। अब वहां पे वो सेम पिंच कर रहा है, तुम्हारा कौन सा कलर, उसका कौन सा कलर, फिर भी सेम पिंच। अच्छा, बाल बाल बोल रहे हो ना, हाँ ठीक, लाओ चुटिया बांध लो। समझ में आ गया, बस मौका चाहिए था।
चलो समझ में आ गया। तो बोला जा रहा है ना कि ये जो कॉमन कोड होगा, ये कॉमन कोड होगा, ये कॉमन कोड इन दोनों सर्कल का जो सेंटर से लाइन लेकर आएंगे, वो सर्कल का जो अगर लाइन लेकर आएंगे ना, वो लाइन क्या करेगा, इस कॉमन कोड को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर और बाइसेक्टर मतलब दो भाग में बांट देगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? चलिए 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इन सभी को एक दूसरे से मिला देते हैं, ऐसा मिला दिए। ठीक है, गिवन लिख लोगे सभी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, गिवन टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ में हम लोग को क्या दिखाना है, टू प्रूफ में दिखाना है कि ए बी बाइसेक्ट होगा, यानी ए एम इक्वल टू एम बी। एक हम लोग को ये दिखाना है, एंड दूसरा हम लोग को ये दिखाना है कि एंगल ए एम ओ एंगल बी एम ओ एंगल बी एम पी और ए एम पी, ये सब क्या है, 90 डिग्री। ये पूरा कहने का मतलब ही है कि हमको क्या दिखाना है कि ये वाला लाइन, ये यानी ओपी ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। हम लोग को ये अगर पूरा नहीं लिखना चाहते, अगर ये पूरा नहीं लिखना चाहते तो इसके जगह पर आप ये लिख सकते हो क्या, कि ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का साइन आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडी, और ये आर लग जाता है यानी कुलर, लास्ट में आर है उसका। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप चाहे ये लिखो या फिर पूरा ये लिखो, आपकी मर्जी है। बात समझ में आया? आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ढूंढेंगे। सद्दाम, यहां पर तुमको ट्रायंगल दिखाई देता है? कौन सा ट्रायंगल दिखाई देता है? कौन सा, नाम बताओ? एओपी, वेरी गुड। और एपीबी, हाँ ठीक है, इधर भी है। मान लो तुम ऊपर एओपी बताए, तो नीचे में ऐसे ही ट्रायंगल दिखाई देता है? ऐसे नहीं, उसको उल्टा दिखा देता है। हाँ तो उल्टा ही बताओ। ठीक है, देखो गलत नहीं बोला, वो अपने हिसाब से एकदम सही बोला, उसको दिखाई दे रहा है लेकिन उल्टा, है ना। हम क्या बोल दिए थे, हम बोल दिए थे कि ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इसलिए वो सीधा सोच रहा था। बात समझ में आया? हाँ, इसी का उल्टा दिखाई दे रहा है। नाम बता। बीओपी, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल एओपी, एओपी ये ले लिया, और दूसरा एकदम इसी के जैसा दिखने वाला, इसी के जैसा दिखने वाला ले लिया बीओपी, ट्रायंगल बीओपी, बीओपी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस। अच्छा ध्यान देना, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, सिर्फ C1 को देखो, तो C1 में जो OA है वो क्या है, रेडियस है ना। OA क्या है, रेडियस है। तो सिमिलरली अगर हम इस वाले ट्रायंगल में ये वाला देखें, तो ये भी क्या होगा, रेडियस। तो रेडियस होगा तो दोनों रेडियस क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, OB, और रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल रेडियाई। बात समझ में आया? अच्छा, अब देखो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, तो AP है ना सदम, अगर इस सर्कल का रेडियस AP है, तो इसी सर्कल का कोई दूसरा रेडियस होगा क्या, इसी सर्कल का कोई दूसरा रेडियस होगा, PB। बात समझ में आ रहा है, PB, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल रेडियाई। ठीक है, हम लोग दो चीज ले आए। और एक चीज देखो, तो ध्यान देना कि अगर इस ट्रायंगल में देखो तो OP आ रहा है, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी क्या है, OP आ रहा है। OP OP कॉमन, तो यहां पर हो जाएगा OP
और यहाँ हो जाएगा ओपी और ये हो जाएगा कॉमन। बात समझ में आया? तो दोनों, अब दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, यानी ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओपी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। मैं तुम लोग को बताया हूं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो बचा हुआ जितना भी साइड है सब कहां चला जाता है, सीपी सीपी। लेकिन यहां पर और साइड यूज नहीं कर सकते क्योंकि साइड हम लोग यूज कर चुके हैं। हम लोग क्या ले लेंगे, एंगल लेंगे। क्या हम लोग यहीं तक में ट्रायंगल लिए बाबू, बात समझ में आया? हम लोग तो यहीं तक ना लिए, तो हम तो यहीं तक का ना देखेंगे। साइड 3 यूज हो चुका है, एक ट्रायंगल के 3 ही साइड होते हैं ना, और वो तीनों साइड तो हम लोग ले चुके हैं। बात समझ में आया? अब यानी एक ट्रायंगल हम लोग ये लिए थे, है ना, और एक ट्रायंगल ये लिए थे, है ना, ये वाला पार्ट नहीं लिए थे हम, दो ट्रायंगल लिए थे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल का हम लोग साइड ले चुके हैं। तो बचा हुआ जितना पार्ट है वो सब क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। रीजन क्या होगा, सीपीसीटी। ठीक है, अतः सीपीसीटी का फुल फॉर्म बोलो जल्दी से। part of congruent and सबको समझ में आ गया? बार बार नहीं पढ़ पाएंगे तो समझ में आ गया। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। सिमिलरली अगर हम चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल ना इस एंगल के बराबर होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा ना वो इस एंगल के बराबर होगा। और सब में रीजन क्या जाएगा, सब में रीजन जाएगा सीपी सीटी। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे। अब देखो कौन सा ट्रायंगल, छोटा छोटा ट्रायंगल। एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ध्यान देना, फिर से ले रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, एएमओ, एएमओ एंड ट्रायंगल बीएमओ, है ना, बीएमओ। अब इसको चलो कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। तो इसके कॉन्फ्रेंस के लिए अगर ध्यान देना, अब हम लोग क्या ले लिए हैं, यहां पर ये सब हटाओ, अब इसकी जरूरत नहीं है ना। यहां पर एम है, एक ये वाला ट्रायंगल लिए हैं और एक नीचे वाला ट्रायंगल लिए। अब इन दोनों ट्रायंगलों का नाम को क्या, कॉन्फ्रेंस। तो हम लोग सिंपल से जानते हैं कि ओ ए क्या होगा, रेडियस। अगर ओ ए रेडियस है तो ओ बी भी क्या होगा। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ए ओ इक्वल टू बी ओ या ओ बी। तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल रेडियाई। बात समझ में आया? अच्छा एक और देखो, ओ एम कॉमन है ना, ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम, ये क्यों नहीं समझना, ओ एम, ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन। बात समझ में आ गया? अच्छा एक और बात, अब हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, तो वही वाला यूज कर लेंगे। एंगल ए ओ, ध्यान देना ये पी तक है, हम एम तक नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ए ओ एम इक्वल टू बी ओ एम, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्रूव्ड, वेरी गुड, प्रूव्ड अबव, मतलब ये ऊपर ही प्रूफ हुआ है, ये देखो, है ना, यहीं पर प्रूफ हो गया। वही चीज को हम लोग यहाँ उठा के ले आए। बात समझ में आया? तो यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों ही ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। जुबैरिया क्या चीज से हुआ ये, हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइड एंगल साइड तो हो गया, लेकिन क्या एंगल बीच में फंसा है या नहीं। तो ध्यान देना, हम लोग ये वाला एंगल यूज किए थे, इसके एक साइड ये वाला साइड है और इसके इधर वाला ये वाला साइड है, यानी ये सही में साइड एंगल साइड से बना। समझ में आ रहा है कि नहीं? लॉजिक सबको पता होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी वाला जो चैप्टर था वो पढ़ा चुका हूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड। जब दो ट्रायंगल क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्फ्रेंस हो गया, तो बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो सब क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। सद्दाम हमको ये बताओ कि ये दोनों ही ट्रायंगल में से कौन सा साइड हम यूज नहीं किए, कौन सा साइड हम यूज नहीं किए, उसका नाम बताओ। एएम, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एएम जो होगा
BM के बराबर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, बाय CP/CT। अब तुम लोग जरा गौर करो, AM/BM, देखो AM/BM प्रूफ हो गया कि नहीं? पहला चीज प्रूफ हो चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना, ये पहला बिट था, ये पहला बिट था। अभी 90 भी तो प्रूफ करना है। बात समझ रहा है? अभी हम लोग सिर्फ बाइसेक्टर प्रूफ किए हैं। अभी सिर्फ हम लोग कहा क्या प्रूफ किए हैं? बाइसेक्टर। अब हम लोग प्रूफ करेंगे परपेंडिकुलर। कोई नहीं मिटाएंगे, सारा यहीं पर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, जो नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं है, उनको ग्रुप में चला जाएगा, बस एक बार याद दिला देना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यहां पर 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये तो हो ही गया, ये वाला साइड, इसके साथ ही साथ में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ध्यान देना, कि एंगल AMO, एंगल AMO है ना, और BMO, ये लोग भी क्या हो जाएगा भाई? CP/CT है ना, एंगल आ गया। इसी एंगल को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, ध्यान देना, मैं यहां पर बनाकर दिखा दे रहा हूं, हम लोग ये जान गए हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है ना, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल बराबर है। कोई पूछा कैसे बराबर है? तो CP/CT से, है ना। क्या चीज से हुआ? CP/CT से। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहा होगा? लीनियर पेयर बना रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन LP का मतलब क्या हो गया? लीनियर पेयर। दो एंगल का जोड़ जब दोनों साथ में रहता है, उन दोनों का जोड़ हमेशा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। और रीजन क्या होता है? रीजन होता है लीनियर पेयर। ठीक है, लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा, AMO का AMO लिख रहे हैं। अच्छा, BMO की जगह पर ध्यान देना, BMO की जगह पर भी हम लोग AMO लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये क्या, इसकी जगह भी लिख देंगे AMO इक्वल टू 180। अच्छा, व्हाट AMO कितना AMO? 2 एंगल AMO इक्वल टू 180। तो एंगल AMO इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर AMO मतलब 90 हो गया तो सिमिलरली सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सारे 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग? सिमिलरली एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू एंगल BMP इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव। बात समझ में आया? इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो। चाहो तो आप अलग से इसको भी प्रूव करके दिखा दो, वो और बड़ा हो जाएगा। ये अगर एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा। ध्यान से समझो, क्या नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछो। तो देखिए 10.3 जो बच्चे ये सीख लिए, एकदम सेम टू सेम 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहां से यहां तक आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कॉर्ड है ना वो क्या है, वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। आपको पहले ये प्रूव करना होगा, उसके बाद ही आप आगे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मैं बताता हूं। यहां पर लिख देता हूं 10.4 और अब हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इसमें क्या दिया है हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मैं हल्का से इसमें मिटा देता हूं। तो देखो हम लोग 10.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पहले तो ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है ना। कैसे प्रूफ करेंगे? 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वही है पूरा। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, बोल रहा है कि इसका लेंथ निकालो, यानी लेंथ ऑफ AB। हम लोग इसमें क्या करना है? टू फाइंड बोलेंगे यहां पर, हम लोग को फाइंड करना है, टू फाइंड, प्रूफ नहीं करना है यहां पर, हम लोग को पता निकालना है। तो फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, हम लोग को ये निकालना है ना, कि उस जो कॉर्ड है उसका लेंथ क्या होगा, है ना।
तो अब हम लोग जब फाइंड करेंगे तो यहां पर लिखाता है सॉल्व या सॉल्यूशन, ठीक है। जब यहाँ टू प्रूफ लिखते हो तब यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं, और जब टू फाइंड लिखते हैं मतलब कोई नंबर निकालना होता है तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो सबको पता चल गया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो सर्कल है ना ये 5 सेंटीमीटर का है ना, 5 सेंटीमीटर का, और ये जो सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर का है, और इन दोनों के बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी ओपी का डिस्टेंस, ध्यान देना ये ओ और ये पी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है। बात समझ में आया? अब यहां ध्यान देना, ये जो बीच में एम आ रहा है, ये बीच में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि सर अभी आप बताए थे कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ओपी 4 है, तो इसका मतलब ये 2 होगा, ये भी 2 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ए बी है, ए बी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ना कि ओपी। ओपी बीचों बीच में नहीं है, एपी बीचों बीच में, समझ पाया? ए बी जो है वो बीचों बीच में है, ओपी बीचों बीच में नहीं है। अब यहां पर ध्यान से समझना कि मान लो यहां पर 2 पार्ट है ना, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, बोला ये गया कि 2 पार्ट को मिला करके कितना रुपया दिया गया यार, 4 रुपया दिया गया। 2 पार्ट को मिला करके, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, यानी OM और MP, इन दोनों को मिला करके कितना सेंटीमीटर बन रहा है, 4 सेंटीमीटर। हम लोग को ये भी नहीं पता कि OM कितना है, हम लोग को ये भी नहीं पता कि MP कितना है, दोनों नहीं पता है, ना ही OM पता है ना ही MP पता है, लेकिन इतना पता है कि दोनों मिला करके 4 है। तो ऐसा करते हैं, एज्यूम करते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं ना कि बाबू 2-2 ही होगा, हाफ करके, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ। रेडी आई? ध्यान दो। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि OM को हम लोग x मान लेते हैं, OM को क्या मान लिए, x। तो जो MP होगा ना, MP वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स, है ना, 4 माइनस एक्स। अच्छा, ये तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं पहले तुम लोग को समझा दूं। सपोज दैट कि यहां से लेकर O और यहां पर है P, ठीक है, ये पूरा मेरा, ये मान लो कि कोई लैंड है, ठीक है, कोई लैंड है, और इस लैंड की दूरी कितनी सेंटीमीटर की है, मान लो 4 सेंटीमीटर की है ना। अगर बड़ा भाई, है ना, अगर बड़ा भाई 3 सेंटीमीटर ले लिया, बड़ा भाई 3 सेंटीमीटर ले लिया, तो छोटा भाई कितना लेगा, 1 सेंटीमीटर। सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर लेगा। कैसे उसको पता चला, तुम लोग को पता चला कि पूरे में से, ये जो पूरा था, पूरा में से बड़ा भाई का माइनस कर देंगे तो छोटा भाई का निकल जाएगा। यही काम यहां भी किए हैं, यही भी यहां किए हैं कि पूरे को मिला है 4 सेंटीमीटर, हमको बड़े का भी नहीं पता छोटे का भी नहीं पता, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए कि इसका x है, इसका कितना है, x। तो अगर इसका x है तो इसका कितना होगा, तो इसका क्या कर रहे हैं, पूरा में से मतलब जितना भी पूरा होगा, ये 1 कैसे आया होगा, पूरा में से माइनस कर दो बड़ा भाई का, है ना, तब छोटे भाई का निकल कर जाएगा। उसी तरीके से पूरे में से, है ना, पूरे में से अगर बड़ा वाला पार्ट माइनस कर दे, है ना, पूरे में से अगर बड़े वाले भाई का पार्ट माइनस कर दे तो छोटा वाला भाई का निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि? ध्यान से समझो, उसके बाद ही आगे बताएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, लेट OM बी x, OM को क्या मान लिया हम लोग, x मान लिए, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो OP है, OP कितना है, OP है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मेरे को MP चाहिए, MP कैसे मिलेगा, MP, तो हम लोग क्या करना होगा, पूरा OP में से, बड़े में से ये OM क्या करना होगा, इसका मतलब क्या, OM दिया हुआ था 4 माइनस, और ये हो गया x, यानी MP कितना आ गया, ठीक है,
MP आ गया 4 माइनस एक्स। बात समझ में आया? स्टेटमेंट के साथ बता दिया। अब ध्यान देना, अगर तुम लोग देख लोगे, मैं तोड़ के बताता हूं। यहां पर देखो, अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का? AMO, AMO, राइट एंगल एट M, राइट एंगल एट M पर 90 डिग्री बन रहा है, ये देखो यहां पर, ठीक है। यहां M, यहां है A, यहां है O, यहां है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और OM हमको पता है कि OM कितना है? X, ठीक है। अगर यहां 90 डिग्री लगा है तो इसका मतलब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अगर AMO में एंगल M जो है वो 90 डिग्री है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच का मतलब क्या हुआ? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहां होता है? 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड, उसी को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो 90 के अपोजिट वाला साइड कौन है? OA। तो यहां देंगे OA का स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? जिस तरीके से खड़ा है ना, जो खड़ा है, यानी क्या हो गया? परपेंडिकुलर AM का स्क्वायर प्लस बेस, बेस मतलब इस तरीके से, ठीक है, जो स्लंट है, तो क्या बोलेंगे उसको? OM का स्क्वायर। अब देखो, किसी का वैल्यू अगर पता है तो उस वैल्यू को प्लॉट कर दो, ठीक है। तो ध्यान देना, OM जो है, OM हम लोग को पता है कि OM जो है 5 सेंटीमीटर का, OA, ठीक है, 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दिए। AM हमको पता नहीं, तो इसमें AM का AM ही रख दिए, ठीक है। और OM हमको पता है, OM क्या है? X, तो यहाँ पर X स्क्वायर कर दिए। ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, है ना। इस तरीके से कर दिया। अच्छा, AM को यही रहने देते हैं, इसको उठाकर उधर भेजते हैं। तो इसको उठाकर उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? या फिर इसको भी लेकर आते हैं, तो ऐसे कर देते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया, जो कि आगे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो मैं यहीं पर बना देता हूं सेकंड। अब इन ट्रायंगल, ध्यान देना, अब जैसे यहां पर ट्रायंगल लिए, वैसे अब यहां पर ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? AMP, AMP, ठीक है, राइट एंगल एट M। फिर से क्या यूज होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस बार यहां वाला ट्रायंगल लेंगे, इधर साइड वाला देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ A है, यहाँ M है, यहाँ P है, यहाँ 3 है। MP अभी हम लोग निकाले थे, MP जो है वो है 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ पर यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो 90 डिग्री होता है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। कैसे पता चला ये 90 डिग्री है? तो वो प्रूव कर दिए थे पहले हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर से पता चला ये 90 डिग्री है, तभी जाकर हम लोग क्या लगा पाए? पाइथागोरस लगा पाए। नहीं तो पाइथागोरस नहीं लग पाता, ठीक है। तो 90 के अपोजिट वाला जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। तो इस बार केस में क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? AM ही होगा, ठीक है, AM स्क्वायर, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा इस बार मेरे पास? 4 माइनस, अच्छा पहले तो हमको लिखना होगा ना स्टेटमेंट, तो लिखना होगा MP का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर में, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो AP कितना है? 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3 का स्क्वायर, AM का स्क्वायर, ठीक है, प्लस MP कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। AM का स्क्वायर क्या होता है? AM स्क्वायर। यहां पर देखो कैसे दिखाई दे रहा है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट करता हूं, ध्यान दे रहा हूं। A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इसको A मान लिए थे और इसको B मान लिए थे। सॉल्व करते हैं, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ AM स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, है ना। कुछ जानकार बाबू होते हैं, वो क्या करते हैं? 4 2 जा 8 कर देते हैं, जो नहीं कर रहे हैं,
4 इंटू 4 यानी 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इन सारों को उठाकर उधर ले जाओ, इन एम को छोड़कर, एम को छोड़कर, तो देखो 9 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -16, ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा +18x, और ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा x इक्वल टू am स्क्वायर। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बोलो इतनी बात समझ पाए कि नहीं? यहां देखो, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते, उसके बाद सेकंड इक्वेशन कर देते हैं, है ना? ठीक है, ये देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 है ना, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू am स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग को देखो RHS में भी am है और यहां भी RHS में am है। जब RHS से तो LHS भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मिटाना ही पड़ेगा। अगर ये जितना आएगा, देखो am अगर आ गया तो am का दुगना ही ये होगा, है ना? ये जितना होगा उसका दुगना यहां पर होगा, इसलिए मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। चलिए, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, अगर RHS सेम होगा तो LHS भी आपस में सेम ही होगा। तो यहां पर क्या हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, बोलिए। माइनस बड़ा नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो कैंसिल हो गया मेरा है। अब देखो यहाँ 25 है, ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 8x। ठीक है, अच्छा इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32 इक्वल टू 8x, ये इंटू और उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 32 डिवाइडेड बाई 8x, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स में x, यानी x का वैल्यू हमको पता चल गया कितना आ रहा है 4 आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। बात समझ में आया क्या? हाँ, हम लोग को क्या निकालना है, am निकालना है ना? अब हम लोग को क्या निकालना है am, तो मैं बना देता हूं, putting the value of x in equation 1। तो 1 का इक्वेशन क्या, देखो 1 का इक्वेशन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू am का स्क्वायर, यही है ना? तो 25 का 25 लिखेंगे, माइनस का माइनस x का वैल्यू भी हम लोग निकालें, कितना है 4 का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली क्यों कहते 16, समझ जाओगे, बहुत अच्छी बात है। मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ 16, कंफ्यूज मत होना, इक्वल टू am स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 इक्वल टू am स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में। ठीक है, am। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का रूट अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, am, हमको am पता चल गया, am कितना आ गया। तो लेकिन ध्यान देना, वो जो कॉर्ड था हमारे पास, सर्कल का जो कॉर्ड था, ध्यान देना, ये जो कॉर्ड था है ना, यहां तक m था, यहां तक m था, यहाँ a था, यहाँ b था, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। हम लोग को निकालना था AB, हम लोग को निकालना था क्या AB, और AB कैसे निकलेगा AM प्लस BM या MB। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या था, हो गया था इक्वल हो गया था, तो इसका मतलब ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर आ जाएगा AM, यानी AB। ये हो गया फाइनल आंसर।
कि कुल मिलाकर जो आपका कोण होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। ध्यान से समझ लो इसको, कहां डाउट है तुरंत पूछो।